अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम रिफॉर्मिंग की बात कर रहे थे। आज हम क्लासिफिकेशन से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में बात करेंगे। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं। ओके, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम याद रखेंगे और इसीलिए तब हमें जो क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं पता होगा तो हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने क्या बात करनी, नेमिंग। नेम हमने किसको देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देना चाहते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें पता है जो कार्बन है वो क्या होगा भला, लाजमी तौर पे क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। इनमें लाजमी तौर पे कार्बन होगा और आपको पता है कि कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 4A से। 4A से बिलोंग करता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये जो कार्बन है आपके पास 4A ग्रुप का, इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये जो पूरी फैमिली है कार्बन फैमिली, ये क्या, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन क्या करता है बेटे? 4 बॉन्ड बनाता है। यहां से ग्रुप नंबर से पता चला हमें कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब वो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसके साथ या तो हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, अटैच हाइड्रोजन एटम्स। क्या करोगे बेटे? हाइड्रोजन एटम जोड़ते जाओगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे कि उसके जो क्या है भला, जो बॉन्ड है वो कितने हो जाए भला? 4 हो जाए। अगर हाइड्रोजन एटम कम है तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए आप डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स लगाएंगे कार्बन एटम्स के बीच में, ताकि उनके जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए, पूरे हो जाए। ओके, हमने क्या करना है? हमने नाम देना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी होगा और कार्बन की तबीयत है, कार्बन की नेचर है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो 4 पूरे करने के लिए आप हाइड्रोजन एटम्स लगाओगे या आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। ओके बेटे, अब हम जो नाम देते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसमें जो पहला काम हमने करना है, हमने ये देखना है कि उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। क्या देखना है बेटे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमारे पास एक कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे बेटे? 1। तो यहां पे हम एक कार्बन को शो करने के लिए मैथ यूज करेंगे, मैथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे तो इसके लिए हम लफ्ज एथ यूज करेंगे। याद करना पड़ेगा आपको। अगर कार्बन 3 हुए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप लफ्ज प्रोप यूज करोगे। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन हुए तो वहां पे ब्यूट आप शो करोगे, ब्यूट जो है वो लफ्ज आएगा। और अगर कार्बन हुए 5 तो आपने लफ्ज लगाना है पेंट। 6 कार्बन के लिए आप हेक्स यूज करोगे। 7 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए हेप्ट। 8 अगर कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसके लिए ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन है उसके अंदर तो उसके लिए नॉन। और अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए डेक आपने लफ्ज यूज करना है। ओके, ये इंडिकेट करेगा, ये जो नाम होगा मैथ से जो मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस मर्जी क्लास का है, मैथ से समझ जाएंगे कि इसमें एक कार्बन है।
ये नाम इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, उसके बाद लाइक यहां पे मैं एक कार्बन की बात करता हूं, एक कार्बन। अब 1 कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे कि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए? तो ये आपके पास 1 हाइड्रोजन, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन, ये आपके पास 3 और ये 4 हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन लगाए, 4 हाइड्रोजन लगाए, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब एक कार्बन, इसका नाम लिखूं मैं अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए तो मैथ लिखना ही लिखना है आपने, क्योंकि कार्बन तो इसमें एक है। लेकिन अगर कार्बन एक है, मैथ लिख दिया आपने, उसके बाद देखो कि इसकी नेचर क्या है। इसकी नेचर है कि सारे बॉन्ड इसके सिंगल है, तो फिर आपने आगे इसके लिखना है ANE, ये सफिक्स कहलाता है, सफिक्स ANE। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स क्या लगाओगे? ANE। ओके, अगर यहां पे हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता, कार्बन कार्बन ने एक बॉन्ड आपस में बना लिया, अब इस कार्बन ने और कितने बॉन्ड बनाने हैं ताकि इसके 4 पूरे हो जाएं? तो यहां पे आप क्या लगाओगे? 3 हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड पूरे, और इसके साथ भी क्या करोगे? 3 हाइड्रोजन लगाओगे। देखो ये वाला तो कॉमन है, इसकी बारी भी गिनोगे, इसके बारे भी गिनोगे, तो यहां कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन वाले और एक कार्बन वाला, तो अब 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एथ। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहेंगे एथ। और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो आगे सफिक्स क्या आएगी हमारे पास? इसके आगे हम लिखेंगे ANE, ये इथेन बन गया। इसी तरह से 3 कार्बन वाला हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। लेकिन अगर हमारे पास यहां पे इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन, ये 4 कार्बन है, और यहां पे किसी एक कार्बन ने क्या बनाया हुआ है? बोला डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी करें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन, यहां दूसरा हाइड्रोजन, यहां तीसरा। बॉन्ड गिन ले, 1 2 3 और 4 पूरे। इसने 2 बनाए हुए, एक इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, किधर? इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसके साथ बेटे कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए, एक इधर बनाया हुआ, 3 बॉन्ड इसके हैं, तो यहां पे इसके साथ क्या आएगा? 1 हाइड्रोजन। इसके भी 2 बॉन्ड है ये वाले, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को लिख दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसे नाम देना है मैंने, तो क्या नाम? इसको अगर नाम देना है तो कैसे नाम दें इसको? इसमें देखें पहले कि 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगाना है यहां पे ब्यूट। अब सारे बॉन्ड जो है वो डबल, यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पे क्या आ रहा है? भला डबल बॉन्ड, तो आगे आप क्या लगाओगे? ENE। ये क्या बन गया? भला ब्यूटीन। लेकिन क्योंकि यहां पे अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको कि कौन सी कार्बन है जो क्या बना रही है? डबल बॉन्ड बना रही है। तो यहां पे आप लिखोगे 1 ब्यूटीन। 1 का मतलब है वो पोजीशन जहां पे इन है, जहां पे डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे सर पहली और दूसरी कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन आपने यहां नंबर 1 लिखा हुआ है, हालांकि दूसरी कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रही है। बेटे की जो पोजीशन 1 और 2 है, इनमें जो छोटा नंबर है वो लिखना है यहां पे आपने। अगर मैं ये लिखता कि 2 ब्यूटीन, तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड। अब 1 ब्यूटीन का अंडरस्टूड है कि ये, अगर यहां पे इस तरह से होता कि ये 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड की लोकेशन ये है, यहां पे डबल बॉन्ड पड़ा हो। अब बैलेंसी पूरी करें, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3,
इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी। अब ब्यूटेन यहां पे 4 कार्बन की वजह से ब्यूट आया, डबल बॉन्ड की वजह से इन आया, लेकिन यहां लोकेशन के लिहाज से देखूं तो ये पहले नंबर वाली कार्बन ने नहीं बनाया हुआ, ये दूसरी और तीसरी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरे और तीसरे में छोटा नंबर कौन से वाला, दूसरा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ब्यूटीन। क्या लिखूंगा बेटे, 2 ब्यूटीन। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हमने जो है वो फॉलो करने हैं किसी भी अल्केन को, अल्कीन को या अल्काइन को नाम देने के लिए। लाइक अगर यहां पे अल्कीन नहीं है, यहां पे अल्काइन है, ये है हमारे पास कार्बन, यहां पे आपके पास 4 कार्बन है, चले 6 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं हम, और यहां पे क्या है वाला आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी वैलेंसी, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पूरे हो गए 3, इधर एक, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। तो ये क्या, ये तो 6 वाला है, 6 वाले को क्या कहते हैं, हेक्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE, हेक्साइन। लेकिन कौन सी कार्बन है जो क्या कर रही है भला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो आप कहोगे फर्स्ट कार्बन, ये 1 हेक्साइन सॉरी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये जो इंडिकेट करते हैं कि कार्बन एटम कितने हैं, ये हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। YNE सफिक्स यूज कर रहे हैं कि अल्काइन फैमिली है, और 1 पोजीशन शो कर रहे हो कि कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब हम इसके कुछ, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले मैट्रिक में भी ये चीजें आपने की हुई हैं। अब हम कुछ रूल्स जो आपकी बुक में है कि नाम किस तरह से दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, वो रूल्स जो है वो हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई अल्केन मौजूद है, फर्स्ट मेंबर हम ले लेते हैं मीथेन। इसको बेटे कहते हैं हम अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन। अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं और उनको नाम कैसे दिया जाता है। लाइक हमारे पास कोई अल्केन है, लाइक फर्स्ट मेंबर है मीथेन CH4, इसका नाम है मीथेन। लेकिन अगर हम ये करें कि इसके एक वैलेंसी कम कर दें, हाइड्रोजन इसका कम कर दें, क्या करें बेटे, यहां 4 है तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, रिमूव कर दें, तो अब क्या बना, ये जो कार्बन है इसके साथ अब 3 हाइड्रोजन है, और अभी भी इसमें एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। तो यहां इसको ऐसे लिख लें CH3 और ये लाइन, या इसको आप ऐसे लिख लें CH3, इस तरह से, ये दोनों तरीकों से आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो अब इसका नाम तो मीथेन है, अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो नाम मीथेन है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली नाम में चेंज आएगा। तो यहां पे आपने क्या करना है, एक कार्बन के लिए मैथ तो आएगा ही आएगा। अब आपने ANE नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने YL लगाना है। ये आपके पास क्या आ गया, मिथाइल। इसी तरह से अगर हमारे पास इथेन होता CH3, अगर ये हमारे पास इथेन है और इस इथेन से हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो ये क्या बना आपके पास, इसका नाम स्टार्ट में क्या है बेटे, इथेन। इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये 3 वैसे पूरे, इसके साथ यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये क्या बन गया, ये एथ। 2 कार्बन के लिए एथ तो आना ही आना है। उसके बाद आपने ANE की जगह पे क्या लगा दिया, YL, इथाइल। ये एक हाइड्रोजन कम होने के बाद ये जो हासिल हुए ग्रुप्स, इनको हम कहते हैं क्या भला, अल्काइल ग्रुप। इनका फैमिली नेम अल्काइल ग्रुप है।
लेकिन पहले मेंबर का नाम क्या है भला? मिथाइल। दूसरे मेंबर का नाम क्या है भला? इथाइल। इसी तरह से प्रोपेन से एक हम कम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? प्रोपाइल। लाइक हम प्रोपेन की बात करते हैं कि हमारे पास यहां पे शुरू में क्या है भला? प्रोपेन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है। ये ऐसा अल्केन है CH3, ये हमारे पास CH2 और ये CH3। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। इससे हम अल्काइल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बेटे इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। देखो इसमें ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन, सिरे वाला कार्बन। ये भी टर्मिनल कार्बन है और ये भी टर्मिनल कार्बन है। तो चलो एक बात ये होगी कि ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल, इसको हम एक ही कैटेगरी मानते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी मानते हैं। और दूसरा कि ये जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला दरमियान वाला, ये क्या है भला? नॉन टर्मिनल। ये सिरे पे तो नहीं ना पड़ा, ये एंड पे तो नहीं पड़ा हुआ, ये क्या है भला? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल कार्बन। प्रोपेन में 2 तरह के कार्बन हैं, तो 3, लेकिन टाइप्स किस तरह की? 2, एंड वाले, सिरे वाले, और क्या भला? जो सिरे पे नहीं है, क्या भला? नॉन टर्मिनल। अगर आप टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां से एक रिमूव कर लें या यहां से एक रिमूव कर लें, एक ही बात है। तो क्या हुआ? यहां जो बना CH3 CH2 CH2, अब ये चीज बन चुकी है आपके पास। ये क्या है? इस चीज को क्या बोलेंगे हम? ये प्रोपेन है। तो यहां आपने ANE हटा के, ये आपके पास प्रोपेन था, आपने ANE हटा के क्या लगा दिया? वायल। ये बन गया प्रोपाइल। लेकिन हम इसको बोलेंगे N प्रोपाइल, नॉन ब्रांच्ड या नॉर्मल। क्या बोलोगे? नॉन ब्रांच्ड या नॉर्मल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो प्रोपाइल, N प्रोपाइल बन गया। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन रिमूव ही ये वाला करें, यहां पे जो 2 हाइड्रोजन है, यहां से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बनेगा? ये है हमारे पास प्रोपेन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों तो बिल्कुल वैसे, ये CH3 यहां पे वैसे दिख रहा है, ये CH3 यहां पे वैसे दिख रहा है। यहां से हाइड्रोजन निकले, अगर अदर देन टर्मिनल हाइड्रोजन निकले, यहां पे ये जो टर्मिनल तो नहीं है ये हाइड्रोजन, यहां से अगर जो है वो यहां से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी तो इसको हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल। ये प्रोपेन है, प्रोपेन से 2 तरह के अल्काइल ग्रुप बने। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हो, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, then what we obtain is known as alkyl group. फर्स्ट मेंबर अल्काइल का क्या है? मिथाइल। मिथेन से मिथाइल, ANE की जगह वायल, इथेन से इथाइल। और प्रोपेन के 2 तरह के बनेंगे। अगर CH3 CH2 ऐसे पड़ा हुआ होगा हम इसे N प्रोपाइल कहेंगे, और अगर ये इस तरह से अटैच होगा तो हम इसे आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? आइसो प्रोपाइल। अब हम रूल्स की तरफ आते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो रूल्स को अप्लाई करने के लिए, समझने के लिए जरूरी थी। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ कि रूल्स क्या है हमारे पास नाम देने के, अल्केन को नाम किस तरह से दिया जाता है। तो लाइक फर्स्ट रूल है हमारे पास, कितना हो गया? फर्स्ट रूल है हमारे पास 20 मिनट 20। आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन, पहला रूल क्या है बेटे? आपने सिलेक्शन करनी, सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्शन करनी है? लॉन्ग चेन की। लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करनी है। कार्बन एटम की क्या बेटे? लॉन्ग चेन की क्या करते हो आप? सिलेक्शन। ये पहला रूल है।
जो लॉन्ग चेन आप सिलेक्ट कर लोगे, कौन सी चेन सिलेक्ट करनी? लॉन्ग चेन। उसमें पहली बात की ये होनी चाहिए कंटिन्यूअस। क्या होनी चाहिए बेटे? कंटिन्यूअस। और दूसरे नंबर पे जो लॉन्ग चेन होगी वो क्या होगा? वो हमें देगी क्या बोला? पेरेंट नेम। आपने क्या करना है? सिलेक्शन करनी लॉन्ग चेन की, और वो चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और उससे हमें पेरेंट नेम मिलेगा। और पेरेंट नेम आपको पता है, हम अपने नाम के बाद क्या करते हैं भला? पेरेंट्स जो नेम है वो लिखा करते हैं। तो यहां पे एट द एंड ऑफ द नेम, एट द एंड, नेम के लास्ट पे आप क्या करते हो? पेरेंट नेम। मतलब जो आपने चेन सेलेक्ट कर ली, जो चीज लॉन्ग चेन में आ गई, वो वाला नाम पेरेंट नेम होगा, और वो एंड पे आएगा चेन के लास्ट, वो बिल्कुल नाम के बिल्कुल आखिर पे आएगा। ओके, पहला रूल सिलेक्शन आपने करनी है लॉन्ग चेन, जिसमें मैक्सिमम लॉन्ग चेन, क्या लॉन्ग चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपने ऐसी चेन की सिलेक्शन करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए। पहला रूल ये, लाइक मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, आपने चूज करना है कि कौन सी लॉन्ग चेन है। लाइक ये है आपके पास, यहां पे चेन सिलेक्ट करनी है आपने। क्या करेंगे? एक, ये 2 3, इधर मुड़ गए तो फिर इधर ही रहना है आपने। 1 2 3, ये 4। अगर इधर की तरफ मैं गिनता हूं तो ये चेन क्या बन रही बोला? 4 वाली। 1 2 3 4 5। तो ये चेन जिसमें ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, ये वाली चेन। बेटे मैंने स्ट्रेट चेन नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं जो मर्जी सिलेक्ट करो, लेकिन लॉन्ग होनी चाहिए जिसमें कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अब ये जो हिस्सा ब्रैकेट के अंदर ये बंद हो गया, ये जो बॉक्स के अंदर जिसको मैंने ये बंद कर दिया है, ये हिस्सा ये क्या है? ये लॉन्ग चेन है, और इसने हमें पेरेंट नेम देना है जो एंड पे लिखा जाता है। ओके, पहला रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लाइक ये है आपके पास, अब कौन सी चेन बनेगी इस वाले केस में? अगर यहां से काउंट करते हो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो आप ये वाली सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये चेन सिलेक्ट करोगे आप जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए। ये पहला रूल है, सिलेक्शन करते होते हैं आप लॉन्ग चेन की सिलेक्शन। ओके, दूसरा रूल क्या है हमारे पास? सेकंड रूल, जो लॉन्ग चेन आप सिलेक्ट कर चुके हो, उसके किसी एक एंड से, किसी टर्मिनल से, किसी सिरे से आपने क्या करनी? नंबरिंग। बेटे क्या करना है? दूसरा रूल क्या है? नंबरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन। आपने जो चेन सेलेक्ट की है उसके आपने नंबरिंग करनी है, किसी सिरे से आपने नंबर देना कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ओके, क्या करना है आपने? ये इसका एंड है और ये एंड है, या इस एंड से या इस एंड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी। लेकिन कहां से करें, किस एंड से करें? कि जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ कुछ अटैच है, कोई ब्रांच अटैच है, ये ब्रांच है यहां पर, हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है
कि जो कार्बन जिसके साथ कोई ब्रांच अटैच है उसको कम से कम जितना हो सके उतना कम से कम नंबर मिले। लाइक इस केस में इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 इसको तीसरा नंबर, इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 इसको तीसरा। तो इस वाले केस में आप जिस मर्जी सिरे से करनी है आपने स्टार्ट किसी एंड से, जिस कार्बन के साथ ब्रांच अटैच होती है इसको हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कहते हैं। क्या बेटे, जिसके साथ कोई ब्रांच अटैच उसे क्या कहते हैं भला? सब्स्टिट्यूटेड। तो आपने कोशिश करनी है उस एंड से नंबरिंग करें क्या कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बेटे क्या मिल जाए इसको, क्या मिले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को? लोवेस्ट क्या बोला? पॉसिबल। जितना मुमकिन हो उतना आपने इसे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को क्या देना है? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। बेटे क्या देना है? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, क्या कहा कि पहले सिलेक्शन करो, लॉन्ग चेन बना लो, फिर उसके किसी सिरे से नंबरिंग देना शुरू कर दो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ओके, इस केस में ये तीसरे नंबर पे यहां पे क्या आ गया भला? आपके पास CH3 ग्रुप आ गया। अब इसके बाद नाम लिखा जाता है, ये है आपके पास क्या वाला? तीसरा पॉइंट कि नाम कैसे लिखें। इस कंपाउंड का नाम लिखना है अगर हमने, तो हमने पहले बताना है कि किस कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच है। पहले ये नंबर लिखो, ये 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 10 है, जो भी है पहले आपने ये लिखना है। तो इसको कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं बेटे? पोजीशन। तो यहां आप क्या लिखोगे? अगर इसका नाम लिख रहे हो तो आप लिखोगे इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद ये हाइफन, इसे हाइफन पढ़ना है आपने। पहले आपने पोजीशन लिखनी है जहां कोई अटैच है, और फिर आपने उसका नाम लिखना है जो अटैच है। पहले पोजीशन बतानी है कि तीसरे कार्बन पे, यहां पे क्या मतलब है कि तीसरे कार्बन के साथ कुछ अटैच है। वो कौन अटैच है? मिथाइल। आपको बताया CH3 और एक बॉन्ड किसी शय के साथ बना सकता है, इसको हम मिथाइल कहते हैं। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने, तो ये क्या है भला? मिथाइल। 3 मिथाइल। तीसरी कार्बन पे मिथाइल है। बेटे नाम में क्या आपने लिखा कि थर्ड कार्बन पे मिथाइल है। और टोटल कितने कार्बन है? अब आपने बताना है लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है। तो लॉन्ग चेन में कितने हैं? 5 है। तो यहां पे आपने लिखना है पेंट, 5 कार्बन के लिए। और सारे ही लॉन्ग चेन में सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो आपने एंड पे क्या लगाना है भला? ANE। तो ये नाम पूरा हो गया कि ये आपके पास है 3 मिथाइल पेंटेन के लॉन्ग चेन आपके पास बता रही है। ये पेरेंट नेम है पेंटेन, लेकिन ये उसकी पहले आपने बता दिया। जैसे हम कहते हैं कि यार ये नहर इतनी लंबाई है, 100 किलोमीटर ये दूर जाती है, लेकिन 20 किलोमीटर से इसमें से एक छोटी नहर भी निकलती है। तो आपने ये बता दिया कि तीसरी कार्बन पे मिथाइल है, और जो लॉन्ग चेन है वो क्या भला? 5 वाली है, और है भी सारे सिंगल बॉन्ड लॉन्ग चेन में। ये आपने बता दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई अभी आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए बिल्कुल बेसिस है आपके पास। अगर 3 बातें आप याद रख लें, सिलेक्शन करना लॉन्ग चेन की, उसके बाद लॉन्ग चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इससे पेरेंट नेम मिलेगा, पेरेंट नेम एंड पे होता है, नंबरिंग किसी एंड से करनी है, और कोशिश करनी है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। अब अगर हम इसके कुछ और रूल्स देखें तो ये है हमारे पास, इसको कैसे नाम देंगे हम? यहां पे हमारे पास CH2 है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, और यहां पे हमारे पास क्या है? C2H5 इथाइल ग्रुप। ओके, तो यहां पे अगर हम इसको नाम देना चाहते हैं तो रूल्स के मुताबिक चलना बेटे आपने, इसकी वैलेंसी पूरी करनी। पहले क्या करो? सिलेक्ट करो 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम, इसका नाम तो आएगा आखिर में। अब नंबरिंग करें
इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2, तीसरा नंबर मिल रहा है जहां कोई ग्रुप अटैच है। इधर से नंबरिंग करूं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा जहां सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को क्या मिलेगा, कम से कम नंबर। तो ये